घर नहीं आते थे? जब कहीं के गोली मार दी, जब हम मना किया आपको भी गोली मारा? कौन गोली मारा था? आपके पति? अब सोचिए, जब ये मना की थी तो इनको भी गोली मार दिया गया था। गोली हाथ से देखिए ऐसे निकल गया था, टाका भी लगा है। देखिए, एक पत्नी अपने पति को ये बोल रही है कि अपराध छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, तो उस पति ने पत्नी को ही गोली मार दिया। अच्छा है, कम से कम ये बचपना था इनका। क्या नाम है छोटू आपका? राकेश। स्कूल जाते हो आप? किस क्लास में हो? 6 में। 6 में। सरकारी में जा रहे हो ना? जी। पढ़ाई करना है कि पिताजी के जैसा अपराधी बनना है? पढ़ाई करके अच्छा आदमी बनना है ना? जी। ये जान लीजिए कि बात नहीं माने आप। हाँ, बात नहीं माने नहीं कहा। हम चाहे तो यह बताओ कि हमारे के 4 छोटा सा लड़का रही तो कौन लगाए कि हमारा लड़का निकाल जाए, ये बताओ। अब सोचिए, वो माँ जिसने अपने बच्चे को 2.5 साल के थे तब से पाला पोसा, मजदूरी करके खिलाया, बड़ा हो गया वो बच्चा तो अपराध की दुनिया में आ गया। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। छोटी बिलेरी पाठा क्षेत्र का एक ग्राम सभा है और यहाँ पर एक जो है व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गौरी यादव। गौरी यादव अपना जीवन यापन करते थे अपने परिवार के साथ। एक ड्राइवर के रूप में जीप चलाया करते थे। करवी और चित्रकूट में ही उनकी जीप चलती थी। सवारी ढोते थे, ले आते थे, ले जाते थे। और यूपी एसटीएफ ने उनका इस्तेमाल किया। यूपी एसटीएफ से उनकी मुलाकात हुई और यूपी एसटीएफ ने उनको कहीं ना कहीं डकैतों से मिलने का जो है सजेशन दिया, उनको सलाह दिया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के ही द्वारा जो जिस तरह से उनको आदेश दिया गया वो उस आदेश का उन्होंने पालन किया और जा कर के डकैतों से मिल गए और डाकुओं से मिल कर के उनके साथ रहने लगे थे, आने जाने लगे थे। जीप चलाना भी छोड़ दिए थे, ड्राइवरी करना भी छोड़ दिए थे और डाकुओं का, डकैतों का गढ़ कहाँ कहाँ था खुलासा, पूरी तरह से जानकारी एकत्रित करने लगे थे। एक तरह से बताए दर्शकों, वो खुद डाकुओं के बीच जा कर के डाकू बन गए थे। और पुलिस एसटीएफ की टीम जैसे जैसे गौरी यादव से पूछताछ करती रही, उनसे जानकारी, जितना भी जानकारी था उनसे लेती रही और एक एक डाकुओं का यूपी एसटीएफ सफाया करती रही। और आपको बता दे दर्शकों, इसी बीच गौरी यादव को भी कहा यह जाने लगा लोगों के द्वारा कि जिस तरह से डाकुओं का रहन सहन था, गौरी यादव भी उनके रहन सहन से प्रभावित हुए और गौरी यादव खुद एक तरह से सरदारों के बीच में, डाकुओं के बीच में जा कर के रहना पसंद करने लगे और उनके साथ रहने लगे। और शायद यही शक जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ थी उसको लग गया और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कहीं ना कहीं उनका भी तलाश करने लगी। और यहाँ पर जो डकैत थे, उनके साथी डकैत थे, वो भी उनके दुश्मन बने हुए थे। उधर एसटीएफ की टीम उनका तलाश करती रही और उधर डाकुओं की टीम उनकी तलाश करती रही और डाकू ही कहीं ना कहीं गौरी यादव को मार गिराए, उनको जहर खिला करके। और बताया यह जा रहा था कि उनके सर पर कुल्हाड़ी का चोट भी था, कुल्हाड़ी से वार किया गया था। और उसी से कुछ दिन पहले गौरी यादव का घर भी कुर्क कर दिया गया था। इस वक्त उनकी माता जी हैं, इनसे पूछते हैं। 3 कुर्क। अच्छा ये बताए, 3 बार कुर्क किया गया था? 3 बार कुर्क की नहीं। और सब कुछ लगे हैं और एक कमरा छाड़े रहे। मैं कहत रहूँ कि साहब यमा मैं रहती हूँ, मैं उसे बांटे हूँ 10 साल से कौन तरह से, तो वहू का गिराव हुआ रहा पर चरौरी बिनती करत अब जब को लगाइन कि हम गिरा देवे, बिल्डोजर लगेबे तो वही मारुआ नाइन पे। अच्छा। हाँ, आपका नाम क्या है? अब वो गाड़ी धरी रही का कहती में फिर प्रधानी में जनता लड़ाई, वो गाड़ी धरी रही मैं दुआरे से लाई गए पुलिस वाले मुँह से शाम वो लेके आए, चाबी लेके और वही अब थाने में धरी। अच्छा। हाँ,
कौन सी गाड़ी है? उन्हीं की गाड़ी, जीप की? जीप के न हो, दो पहिया में प्रधानी में पहले है रही हो। हाँ, और वह हंडा सान धोखा मुही सुरता नहीं साहब रहती है। अरे अरे मोर बुद्धि कम ही, मोर लड़का मारा गया था, वो मोर बुद्धि हरी। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है? महाराज रानी ना। अच्छा। हाँ। तो 1 साल पहले की ये पूरी घटना है? हाँ, जब मारे गए, जब मारा गया तो अब 2 साल हो गए। कार्तिक साल भरेगी और कहा थी। हाँ, 1.5 साल हो गए। अच्छा। हाँ, 1.5 साल हो गए। पत्नी आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। पत्नी से पूछते हैं क्या लगता है, क्या जिस वक्त एसटीएफ की मुखबिरी कर रहे थे उस वक्त घर भी आते थे या नहीं? आ जाइए। अरे नहीं आवत रहे पता। क्या नाम है का? तो मनोवीरा काली। इधर देखिए, आप लोग हट जाइए, अगर पर्दा प्रथा है तो हट जाइए। चेहरा खोल दीजिए। नहीं, वो हट गए। हाँ, हट गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ था उस वक्त, आप अपने मुंह से बताइए। मुँह से कुछ नहीं बताई इसे। हाँ, न घर आओ तो रहे आई। घर नहीं आते थे? घर नहीं आते रहे। अच्छा, तो घर नहीं आते थे? जब तो ये के गोली मार दी। जब हम मना किया तो आपको भी गोली मारा? कौन गोली मारा था? वो है जब आपके पति? हाँ। अब सोचिए, जब ये मना की थी तो इनको भी गोली मार दिया गया था। गोली हाथ से देखिए ऐसे निकल गया था। ये टाका भी लगा है। देखिए, एक पत्नी अपने पति को ये बोल रही है कि अपराध छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो, तो उस पति ने पत्नी को ही गोली मार दिया। सोचने वाली बात है। हाँ, ऐसा हुआ था। हाँ, देख ले, अब बताओ। अब ये क्या, अब तब से हमसे वो से मुलाकात नहीं भा। अच्छा। फिर उसके बाद लाश मिली सी? हाँ, बस मतलब हाथ माई हूँ। हाँ, मैं आपका घर द्वार छान दे रही हूँ, जिन्हें से गोली मारी सी मौका नहीं। कहाँ गई थी आप जब? मैं आप करती खाती रही थूँ। कतो मैं आप रहा हूँ, कतो रहा हूँ मैं, मानो घर वही क्या छाड़े रही। अच्छा। हाँ, वो से मुझसे कोई मुताला नहीं। जिन्हें यहाँ से लहास पहुँची उन्हें मैं आई करबी मायके में। अरे मैं कहूँ मायके, कहूँ कतो आप मैं आप करत खा रही। खोलिए चेहरा, हट जाइए आप लोग जो जिनके वजह से पर्दा की, हटिए आप लोग। हाँ, नहीं मुझसे हम आप खाए हो या नहीं रहा कि मैं भूखन नहीं मरी हूँ, न उसकी कमाई में जाने आहूँ। ऐसा हुआ? हाँ, मतलब उनकी कमाई भी नहीं? हाँ, नहीं, उसकी कमाई नहीं मैं खाया। एक पैसा के कम से कम वो लड़का 20 साल 6 महीना का रहा हो, जय मोर गोली मारी सी। अच्छा, आपको क्या लगता था वो पुलिस वालों की मदद करते थे? जब मुझसे कुछ बतावन नहीं रहा है। हमसे नहीं बता रहा कि हम जाए थे, हमसे बताओ तो नहीं रहा। हाँ, हम से नहीं कौन मनसा पुरखवा हुआ तब पूछा तो वही दबावत हम का दबाव। एक सिया बताओ कि 10 लड़का रहती, कोहू का कहा करा थी, कोहू का दबाव हुआ था। और जब मन नहीं सुनी से मुही नहीं सोची कि राण भाई मेहरी महतारी मोर 2.5 साल करा जाओ न दिन में राण भाई, तो 2.5 साल से वही सियावत बनी बचूर से कौनिता से खवावत पिया। तो एक बिटिया रही वही से छोड़, तो बिटिया रही महीना भर के जब आप मारा। तो मैं सियावत तो जब बर्जा कहा नहीं लिहिस नहीं, कोई चाहे कि हमारा लड़का मर जा, घर से निकल जाए, कोई चाहे। पर अब जब नहीं कहा बोल रहा तब चाहे जो कुछ करे, महू का मारे गरिया और बकर पे मोर लड़का रहा, मैं सब साहत रही हूँ। आइए घर दिखा देते हैं किस तरह से पुलिस वालों ने, एसटीएफ वालों ने कुर्क किया था। आइए दिखाते हैं। आइए, माता जी भी हैं उनके साथ में। ये देखिए किस तरह से पुलिस वालों ने इनके घर को पूरी तरह से, अच्छा ये सब गिरा दिए थे। बाद में बना था ना? अच्छा, ये बाद में बनाया गया था। अबे बनाईता है, अबे ही वो करीता कौनिता से मांग के ये सब घर तोड़ दिए गए थे। और अब जा कर के ये घर बनवाया गया है। यस, पुलिस वालों ने इनके पूरे घर को कुर्क कर दिया गया था, उनके द्वारा कुर्क कर दिया था। किया है। अच्छा, ये नान किया है। अच्छा, ये आपका है? ये मोर है। अच्छा, इसको फिर से पैसे लगा कर बनवाया, फिर से यही छाय बनाया है, मांग 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 पूरा। देख सकते हैं दर्शकों, ये देखिए, ये दरवाजा सीधा नया है, देख सकते हैं। ये सब नवा है, ये दरवाजा नया है, इससे पता चल जाएगा आपको कि ये फिर से कोल लगवा है, बनवाया गया है। इसको कुर्क कर दिया गया था। अटारीदार घर बनवाया है ना? हाँ। ये जान लीजिए, ऐसा किया गया था एसटीएफ के द्वारा। कुचरे ना पर ही सब देख लिया, कुचर दाई नहीं यह भरा वंगनान क्या। अच्छा, इसको भी तोड़ दिया गया था। अच्छा। देख लीजिए, तोड़ दिया गया था इसको भी।
और आ जाइए, बाहर आते हैं। अब धीरे धीरे और अच्छा ये बताइए, योजनाओं के बारे में पूछते हैं, काहे काहे का लाभ आप लोगों को इस समय मिल रहा है? कहो का नहीं कोटा छाड़ का कोटा से मिल रहा है? पाओ थे मो पुताऊ नहीं पाओ। अच्छा, कोटा का बस लाभ मिल रहा है, हाँ। बाकी कुछ नहीं? हाँ हाँ अब कुछ नहीं वो भी, और उनकी पत्नी के नाम पर राशन कार्ड बना भी नहीं? हाँ हाँ उनका नहीं बना, मुआ बना। आप तो आपके यूनिट में जुड़ा है उनका? तो अब जुड़वा है, उनका जुड़ गया ना, चलिए अच्छी बात है, जुड़ गया है। और ये देखिए इस वक्त गौरी यादव के घर से डायरेक्ट लाइव देख रहे हैं। ये देखिए, इससे सीधा पता चलेगा कि कहीं ना कहीं तोड़फोड़ किया गया था, कुर्क किया गया था, देख लिया कुर्क कर दिया गया था। देख लिया, ये सब टूट पाटा पर हैं, दिखा दो, इधर भी टूट टाट गया है, तोड़ा गया था। देखिए सीधा साफ पता चल रहा है कि तोड़ा गया था। तो ये ऐसा था मंजर, ऐसा था माहौल। पुलिस वालों ने पहले उनका इस्तेमाल किया, एसटीएफ ने उनको मुखबिरी के लिए इस्तेमाल किया, और जब एसटीएफ का काम पूरा हो गया तो एसटीएफ वाले जो है कहीं ना कहीं, ये इनके द्वारा बताया जाता है और लोगों के द्वारा यही बताया जाता है कि एसटीएफ का जब काम पूरा हो गया तो एसटीएफ को लगा कि अब गौरी यादव खुद डाकुओं के गिरोह में हकीकत में शामिल हो गए, और हकीकत में शामिल हो भी गए थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पत्नी को गोली मार दिया था। पत्नी जब बोली कि ऐसा काम बंद कर दो, ये जो गायब रहते हो आप, ये ऐसा मत करो, तो उन्होंने, गौरी यादव ने अपनी पत्नी को भी गोली मार दिया था। छोटे छोटे रहे कि छोटे छोटे रहे, एक 6 महीना का रहा है, एक कुछ और रहा है। बिटिया कौनो 3 महीना, कौनो 4 महीना, 4 साल के, कौनो 3 साल के ताकि रही। बिटिया बड्डी आ रही, लड़का ये छोटका बताओ 6 महीना का रहा है, और वो बड़का कुछ इतना रहा है। हाँ अच्छा, मतलब अपराध की दुनिया में पूरी तरह से आ गए थे। पहले सीधे स्वभाव के थे, हाँ, फिर जाओ वही का उन लोगों के साथ रहने लगे थे अपराधियों के, तो उनके वो भी अपराधी बन गए। हाँ, कुछ दिन तो पहले साधन वाधन चला और रहा है, 2 दिन 3 दिन ना, फिर आपस साधन में हो जाता, हम नहीं जाने पा रहे हैं कि कहाँ जाते। फिर जो 4-4, 8-8 रोज, तो फिर हम पूछे कि कहाँ रहा होता, कहाँ। फिर जैसे तय हम ये बताओ कि पुलिस के साथ रहा या रहा हुआ रहा, तो हम जान जा रहे हैं। हाँ, बात नहीं माने आप? हाँ, बात नहीं माने, नहीं कहा हम चाहे तो यह बताओ कि हमारा के 4 छोटा सा लड़का रही तो कौन लगाए कि हमारा लड़का निकालिया है, ये बताओ। अब सोचिए वो माँ जिसने अपने बच्चे को 2.5 साल के थे तब से पाला पोसा, मजदूरी करके खिलाया, बड़ा हो गया वो बच्चा तो अपराध की दुनिया में आ गया। कितने शर्मनाक बात है ना। इस माँ के दूध का कर्ज उसने नहीं चुकाया, और साथ ही साथ माँ की बनाई हुई जायदाद को भी कहीं ना कहीं उसकी कृतियों के कारण नज़र लग गई। पुलिस वाले ने कुर्क कर दिया, क्योंकि वो तो अपराध की दुनिया में आ गया था ना, इसलिए ना। हाँ, वो जब जात सब में कुड़ुक कई नहीं कि जब मैं कमा मड़ाई के साथ पलाट का काम की हूँ, मड़ाई के निराय, मड़ाई के गोड़े और फिर से साधु जब कमाई रहा है, फिर लड़का बच्चा ना रहे लग तो कमाई कई के वह भाई फिर मड़ाई जनता मुँह कहे इसकी तो जैसे अब तरह साल 2.5 साल का जो हमारा तो जनता साथ थे, प्रधानी जीते हमारे, प्रधानी भी जीत गए। कितने 5 साल प्रधानी रही? हाँ, प्रधानी तो वो का पुलिस की माय नहीं कर पाए ढंग से। अच्छा, जब प्रधान बन गई थी तभी ये अपराध की दुनिया में आ गए थे? हाँ, और आवा नहीं, घरे मनो नहीं आवत रहा कहता। हाँ, अच्छा, प्रधान बन गई थी तो कोई काम भी नहीं कर पाई इनके वजह से? नहीं कर पाई, और आँखी सुधा बनवा, आँखी सुधा। अब मैं है तो कसम करा थे संजय की बात कि जे एक पैसा मुझे कहता वहाँ लड़का दी सो एक हमारे मन बनवा ताऊ नहीं मुझे देखा थे, एक पहले बनवा तो एक पैसा दी सो के लिए माता दिया ही तो खा ले। सोचिए, माँ मजदूर थी और माँ को ही गांव वालों ने सपोर्ट किया, ग्राम प्रधान भी बन गई। और जब ग्राम प्रधान उस वक्त बनी थी, उस वक्त ग्राम प्रधान थी, तो उसी वक्त बेटा अपराध की दुनिया में मसरूर था और वहाँ पर अपराध कर रहा था। माँ मना करती थी, पत्नी भी मना करती थी, लेकिन वो तो अपराध किए जा रहा था। अंततः उसको संगत मकारिस मड़ाई के जब रही संगत लेवा कि चल चल बेकर हम इनकारिए का तो सही हम का करबे। बाद में साथियों के ही द्वारा, डाकुओं के ही द्वारा उनको
मौत के घाट उतार दिया गया। पत्नी है, उनके बेटे हैं। आ जाइए, बेटे कौन है ये, कहाँ है, आ जाओ छोटू आ जाओ। ये बेटे हैं इनके, आइए मिला देते हैं। पहन लो पहन लो। ये छोटा सा बेटा है उनका। देखिए ये गौरी यादव का बेटे हैं। सोचिए दोनों इतने हैं, ऐसे थोड़ी बड़ा अब इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। भले ही इनका पिता अपराधी था, लेकिन ये इनको छोटे छोटे बच्चे छोटे थे जिस वक्त पिता अपराध कर रहा था। और सोचने वाली बात ये भी है कि अच्छा है कि कम से कम ये बड़े नहीं थे, बालिग नहीं थे, वरना शायद पुलिस इनको भी परेशान करती। अच्छा है कम से कम ये बचपना था इनका। क्या नाम है छोटू आपका? राकेश। स्कूल जाते हो आप? किस क्लास में हो? 6 में। 6 में। सरकारी में जा रहे हो ना? जी। पढ़ाई करना है कि पिताजी के जैसा अपराधी बनना है? पढ़ाई करके अच्छा आदमी बनना है ना? जी। ये जान ली। देखिए बच्चे का कितना अच्छा सोच है। उसको पिताजी के जैसा अपराधी नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, माता पिता का बात मानना है, माँ के रहमो कदम पर चलना है। के खातिर वो लड़का ऐसे थोड़ी के बड़ा है, बाहर निकलेगा। अच्छा इनसे बड़ा है जो बाहर निकल के कमा के घर दुआर ना बनाई है, नहीं कहाँ बैठी। कितना साल बड़ा है बच्चा? 1 साल का बड़ा है। 1 साल का बड़ा। सोचिए बड़ा भाई 1 साल बड़ा है मात्र इनसे, और वो अपने कंधे पर जिम्मेदारी उस बच्चे ने उठा लिया है। बाहर चला गया है बच्चा घर बनवाने के लिए, क्योंकि साहब ये मिट्टी का मकान है। कब आंधी तूफान आए और ये मकान तहस नहस हो जाए कोई पता नहीं। साहब अब देख लिया कि यही अब एक दिन बनाए हैं, अब सब जन बनाए हैं, मांग वांग के इन तना जोर जुआ क्या बनाई थी रही थी, इन तना क्या पड़ा है सगले है। देख लिया कि कौन तना पड़े इन्हें हिलगा बनाईता है करी थे, तो बसर तो करें खे इनको रो मांग लाईता है कि मांग लाई तो घर छवाई बनवाई। अच्छा ये सब मांग के लाती है? हाँ मांग के लाई हूँ घर बनवावे के खातिर मांग जुहावतियाँ। वो पहाड़ से नहीं काट कर लाती? साहब हमसे परेशान करी पुलिस वाले परेशान करे। सिपाही तो हमसे 2 4 नहीं है तो 2 1 मड़ाई से मांग ली तो बना ले। अब इन्हें मांगी ना हिलगाहिन इन्हें। सोचिए माँ आज भी बनाने में लगी है, लेकिन बेटे ने एक बार का बनाया हुआ सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ उसने अपनी पत्नी को भी गोली मारा था। और सोचने वाली बात है, ये गांव है, दिखा दीजिए ये जहाँ पर है। गांव एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आज भी गांव जैसा ही है। आज भी गांव बिल्कुल भी नहीं बदला है। पत्नी है, इनसे एक बार और अंततः बात करते हैं। अच्छा अब जो आपका बेटा है, क्या उसको अच्छा इंसान बनाना है या पिता के जैसे अपराधी? नहीं हमका नहीं करावे का है अब इंसान। हाँ लड़का कहा कि दिन हाँ हमें नहीं करा, मुही वो नहीं करवाना है। मुही चाहे वो बनी कही के खाए, मुही चाहे वो अभी भी बाहर निकल गया है, वो बनी कही के खाई तो मैं बनी कही के हुई खा कर गलत काम नहीं करो। हाँ गलत काम नहीं मुही करावे का है। हाँ हम मुही नहीं न मैं आदमी को गलत सिखाया हूँ, उसके पीछे गोली मार दी, उसमें जान बचा। अच्छा जिस समय गोली मार दिया गया था मैं आज छिया लिया। इसमें कितने टाका लगे हैं? बहुत के लगे, कई टाके लगे, कईयों लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक लगे। यहाँ से हाँ यहाँ से हाँ ये टाका लगे। अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, गोली मार दी। हाँ यहाँ से यहाँ तक तुरंत गोली निकाला और मार दिया। हाँ काहे कि ये बस यही तना कहे माँ। अच्छा सोचिए अगर ये गोली सीने पे लग जाती तो मर जाते ना मारे का तो मर है। मतलब वो इंसान किसी की इज्जत नहीं करता। हाँ वो किसी को नहीं भाजे रहा है कि वो सब प्राण तागे रहा है कि मोर लड़का गजाल मोर कोई नहीं आए। अच्छा ये बताइए जिस समय वो मर गए थे तो लाश घर पे आई थी? हाँ नहीं आई कर भी मिली तो यहाँ पर लाए थे लाश की? नहीं यहाँ नहीं, वहीं से सब कुछ कर। हाँ वहीं दाग में दी। अच्छा दाग आप ही दी? हाँ माता ने दाग दिया था। सोचिए सब काम किने, सब कुछ आपने किया था। मैं सब कुछ तेरा भी रावी सब कुछ सब तेरा ही की हूँ, सब कुछ सब तेरा ही बरखी सब। अच्छा उनके मरने के बाद भी क्या
पुलिस परेशान करती थी आप लोगों को? आहा नहीं आई है, फिर उसके बाद नहीं आई, आहा नहीं आई ऐसे। चलिए अच्छी बात है, पुलिस वालों का कम से कम धन्यवाद कि उनके मरने के बाद घर वालों को नहीं परेशान किए। बाकी और जगहों पर तो जो है डाकुओं के मरने के बाद उनकी पत्नी उनके बच्चे को भी परेशान किया जाता था। तो भाई घूमे ला हंस गए, पुलिस उठा के ले गए, सगले सोचना है तो कसरत पर पोस्टमार्टम के बाद आपको मिला और आप तुरंत जाकर अंतिम संस्कार के बाद उसे इसबी से बड़े अधिकारी से चरौरी बिनती कि मोर वह कुछ नहीं किया मुही महतारी के पैदा करे के बाद वह कम अपन धर्म निभा के मुही करे। सोचिए, घर वालों ने अंतिम क्षण तक अंतिम संस्कार भी उनका किया, घर वालों ने अपना पूरा फर्ज अदा किया, लेकिन गौरी यादव ने अपने घर वालों का एक तरह से अपनी माँ की बनाई हुई जायदाद संपत्ति को कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में आकर के उसको तहस नहस करवा दिया। अगर शायद वो अपराध की दुनिया में ना आए होते तो इनकी माँ ग्राम प्रधान भी बन गई थी। हो सकता है कि ये जो कच्चा मकान दिख रहा है आज ये पक्के में दिखाई देता आपको, लेकिन उनके अपराध की दुनिया में उतरते ही सारा परिवार तहस नहस हो गया, सारी संपत्ति माँ की बनाई हुई तहस नहस हो गई। हम माँ की संपत्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब वो 2.5 साल के थे, 2.5 साल के थे, तभी इनके पति यानी कि गौरी यादव के पिता की देहांत हो गया था और माँ ने ही उनको पाला पोसा बड़ा किया, जिसके बाद माँ को ही उन्होंने माँ से ही एक तरह से माँ का दूध का कर्ज से ही उन्होंने बगावत कर लिया और पूरी हंसती खेलती माँ की जो है ज़िंदगी, हंसती खेलती पत्नी की ज़िंदगी, हंसती खेलती पूरे परिवार की ज़िंदगी तबाह कर दिया और खुद नर्क की दुनिया में चले गए, खुद मौत की दुनिया में चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद।